जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। स्टार्ट कर लेते हैं निफ्टी 50 से। आज आप देख सकते हो निफ्टी 50 में दोबारा से 200 पॉइंट की भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है और वहीं निफ्टी 50 ने आज 23,700 के पॉइंट को भी ब्रेक कर दिया, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। और वहीं हमारे इंडियन रूपी ने भी आज दोबारा से नया रिकॉर्ड लो हिट कर दिया। और अगर मिडल ईस्ट में वॉर ये लंबी चलती है और क्रूड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो हो सकता है मे बी आपको 100 रुपी का लेवल भी जल्दी टच होता हुआ मिले। अब बात कर लेते हैं इंडक्शन की। जैसे आपको पता है कुकिंग गैस की सप्लाई में कटौती देखने को मिल रही है, जिसके कारण इंडक्शन की डिमांड स्काई रॉकेट हो गई है। जितने भी मेजर सिटीज़ हैं इंडिया में, वहां पर इंडक्शन की सेल्स में 20 गुना की वृद्धि देखने को मिल रही है। और वहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, फ्लिपकार्ट पर भी सेल्स 3 से 4 गुना तक बढ़ गई है इंडक्शन की, जिसके कारण जो कंपनी इंडक्शन में काम करती है उनमें अच्छा खासा माहौल बन रहा है। आज आप देख सकते हो टीटी के प्रेस्टीज का स्टॉक लगभग 9 से 10% की तेजी के साथ ट्रेड करा था। और वहीं दूसरी कंपनी जो इंडक्शन में बहुत बढ़िया काम करती है उसका नाम है बटरफ्लाई गांधीमती अप्लायंसेज। इसके स्टॉक में भी आज 9 से 10% की तेजी थी शुरुआती सत्र में, लेकिन क्योंकि बाजार में आज इतनी ज़्यादा गिरावट थी लास्ट तक आते आते इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, जिसके कारण ये रेड में क्लोज हुआ है। और तीसरी कंपनी है बजाज इलेक्ट्रिकल्स। इसके स्टॉक में भी आज शुरुआती सत्र में 5 से 6% की तेजी थी, लेकिन लास्ट में आते आते इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। इन तीनों स्टॉक्स को इंडक्शन की सेल में जो भारी वृद्धि देखने को मिली है उसका अच्छा खासा फायदा मिल सकता है आने वाले क्वार्टर्स में। अब बात कर लेते हैं कमर्शियल सिलेंडर की। जैसे आप सबको पता है कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई बहुत कम हो गई हुई है, जिसके कारण बहुत सारे रेस्टोरेंट्स को अपना बिजनेस बंद करना पड़ा, या फिर कई रेस्टोरेंट्स ने अपने मेन्यू में से कुछ आइटमों को बिल्कुल हटा दिया, जिसके कारण स्विगी और इंटरनल के बिजनेस पर बहुत भारी इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण आज स्विगी ने अपना लाइफ टाइम लो भी हिट कर दिया है। और स्विगी और इंटरनल बहुत सारे गिग वर्कर्स को नौकरी भी देते हैं। अगर इनका बिजनेस बंद होता है बहुत सारे बंदों का रोजगार इफेक्ट होता है, जिसके कारण एज ए कंट्री भी बहुत बुरी बात हो जाती है। और वही इंटरनल के स्टॉक में भी आप देख सकते हो अब अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, और इंटरनल का स्टॉक ऊपर से 30 से 40% करेक्ट हो चुका है पिछले 2 से 3 महीनों में। जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि ये वॉर जल्दी खत्म हो जाए, ताकि सब कुछ नॉर्मल हो जाए और जो भी गिग वर्कर्स को इस वॉर के चलते उनको सफर करना पड़ रहा है वो भी जल्दी से सही हो जाए। अब बात कर लेते हैं कोल इंडिया की। कोल इंडिया में आज 5% की तेजी देखने को मिल रही है। इसके पीछे के क्या कारण है? इसके पीछे का कारण है क्योंकि पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस आ रहा है और जितने भी क्रूड ऑयल है चाहे नेचुरल गैस है उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है, क्योंकि सप्लाई हो नहीं पा रही। जो कोल के प्राइसेस, क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। सो ज़्यादा कोल प्राइसेस बढ़ने के कारण आज कोल इंडिया में 5% की तेजी देखने को मिली। और दूसरा कारण जेफरीज ने भी जो कोल इंडिया का टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है, जो कि कर दिया 485 का, जो कि कोल इंडिया के लिए पॉजिटिव हो जाता है। और कोल इंडिया अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा डिविडेंड भी देता है। अब बात कर लेते हैं एनटीपीसी की। एनटीपीसी के शेयर में भी आज 3% की अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। इसके पीछे का कारण है गर्मी का जल्दी आना। गर्मी जल्दी आ गई है, जिसके कारण पावर सेक्टर में अच्छी खासी डिमांड बनी हुई है, जिसका फायदा एनटीपीसी को भी पहुंच रहा है। और जिस कारण से आज एनटीपीसी के शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। जब आपने 1-2 हफ्ते पहले खबर सुनी कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। जिसको लेकर ईडी अब उनकी 19 लोकेशन हरियाणा, चंडीगढ़ में सर्च कर रही है, जो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए नेगेटिव हो जाता है। किसी भी स्टॉक के लिए ऐसी खबर आना काफी नेगेटिव हो जाता है। जिसके कारण आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी 2% की गिरावट दिखा रहा है। अब बात कर लेते हैं बोरोसिल की। बोरोसिल में आज 6-7% की अच्छी खासी गिरावट हुई है। इसके पीछे के कारण है एलपीजी की सप्लाई कट होना। एलपीजी सप्लाई में कमी आने के कारण बोरोसिल को अपनी प्रोडक्शन कट करनी पड़ रही है, जिसके कारण उनके आने वाले क्वार्टर्स में उनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में फर्क पड़ सकता है, कमी देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं लार्सन एंड टुब्रो की। लार्सन एंड टुब्रो का स्टॉक भी आज 3-3.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। और लार्सन एंड टुब्रो निफ्टी 50 की दिग्गज कंपनी है। अगर आपके पास लार्सन एंड टुब्रो का शेयर है तो मुझे नहीं लगता आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि लार्सन एंड टुब्रो का बहुत सारा बिजनेस जो आता है वो मिडिल ईस्ट से आता है। मिडिल ईस्ट में वॉर
चल रहा है, जिसके कारण इनके बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन आपको ये बात भी सोचनी होगी, किसी न किसी दिन वॉर खत्म होगा। सो जैसे कि अब ईरान बहुत सारे बमबारी कर रहा है मिडल ईस्ट के सभी देशों पर, सो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सो अब दोबारा से बिल्डिंग्स बनाने भी पड़ेगी, पुल बनाने भी पड़ेंगे। सो उसका कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलेगा? लार्सन एंड टुब्रो को ही मिलेगा। सो ये शॉर्ट टर्म में वॉर के चलते ये जो नेगेटिविटी बनी हुई है, ये इतनी ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। जैसे ही युद्ध खत्म होगा, वैसे ही लार्सन एंड टुब्रो को भर भर के ऑर्डर मिलेंगे और आपको इसके शेयर में भी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत ही बड़ी दिग्गज कंपनियां और इनकी ऑर्डर बुक भी बहुत लाखों करोड़ों में चलती है। सो इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सो अब बात कर लेते हैं विप्रो की। सो विप्रो को यूएस बेस्ड रिटायरमेंट सर्विस फर्म से मल्टी ईयर डील मिली है, जो कि विप्रो के लिए पॉजिटिव हो जाता है। और दूसरा, हमारा रूपी लगातार लो पर लो हिट करी जा रहा है। सो वो भी निफ्टी आईटी के लिए पॉजिटिव हो जाता है। सो अब बात कर लेते हैं ट्रंप की। सो कोई भी खबर, कोई भी वीडियो ट्रंप के बिना तो मतलब अधूरी है। ट्रंप को न्यूज़ में रहने का पूरा शौक रहता है। सो हर कुछ घंटे में ट्रंप का नया बयान आ जाता है या फिर नई खबर आ जाती है। सो अब क्या खबर आई है ट्रंप को लेकर? सो ट्रंप ने 15 देशों पर टैरिफ लगाने के लिए सेक्शन 301 का यूज कर सकता है ट्रंप। सो सेक्शन 301 है क्या? सो सेक्शन 301 का तभी यूज किया जा सकता है या यूएस बिजनेसेस के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो या फिर वॉयलेट हो रहा हो ट्रेड एग्रीमेंट। सो इसका प्रोसेस होता है कि यूएस जो ट्रेड रिप्रेजेंट है वो इन्वेस्टिगेट करेगा कि ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो उसको लगता है कि ऐसा सच में हो रहा है, तो यूएस जो उस देश पर टैरिफ लगा सकता है सेक्शन 301 के तहत। सो इस पर ट्रंप ने 15 देशों के नाम को शॉर्ट लिस्ट किया। सो उसमें इंडिया का नाम भी आता है। सो अगर इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन जैसा यूएस को लगता है, तो यूएस इंडिया पर टैरिफ दोबारा से लगा सकता है। तो यूएस ने जो जो ट्रंप पिछली बारी प्रेसिडेंट बना था, तब उसने जो चाइना पर टैरिफ लगाए थे वो इसी सेक्शन 301 को यूज करके लगाए थे, क्योंकि इससे ट्रंप को काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है और इससे ट्रंप को जो यूएस के सुप्रीम कोर्ट का भी डर खत्म हो जाता है, क्योंकि इससे ट्रंप को पावर मिल जाती है दूसरी कंट्री पर टैरिफ लगाने की। बस इसकी एक ही कंडीशन है, पहले ट्रंप को प्रूव करना पड़ेगा कि उस जो यूएस के प्रोडक्ट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। सो उसके लिए जो यूएस रिप्रेजेंटेटिव टीम है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। सो अगर ऐसा कुछ भी होता है, तो अगर यूएस दोबारा से इंडिया पर टैरिफ लगाता है, जो कि हमारी इंडिया इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा रूपी लगातार लो पर लो हिट कर रहा है। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।